नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 जनवरी 2023 प्रातः 2:25 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। मार्गी का अर्थ होता है अपनी सामान्य गति से गतिमान होना, जबकि वक्री अवस्था में ग्रह सामान्य गति से मंद गति से गतिमान होते हैं। इससे पूर्व मंगल वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, यानी अपने सामान्य गति से धीमी गति से चल रहे थे, लेकिन अब 13 जनवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे और 13 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में मार्गी रहेंगे, शुक्र की राशि वृषभ राशि में। तो मंगल के मार्गी होने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि मंगल क्या हैं, मंगल के वक्री होने से आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई, किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ा, और अब शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करने पर वृषभ राशि में मार्गी होने का क्या शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल देव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर तो शेयर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। कालपुरुष कुंडली में मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न क्या है? लग्न है आपका व्यक्तित्व, लग्न आप स्वयं हैं। और मंगल क्या है? मंगल है आपका पराक्रम, साहस, शौर्य और आपकी ऊर्जा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को रक्षा क्षेत्र, मेडिकल और सर्जरी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, गेम्स, स्पोर्ट्स और फायर, इन क्षेत्रों का कारक माना गया है। जब मंगल शुभ होते हैं, मार्गी होते हैं, तो व्यक्ति में असीम ऊर्जा का संचार करते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। कार्य करने की असीम ऊर्जा और क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति के भीतर। मंगल प्रधान व्यक्ति ना तो किसी से डरते हैं, ना ही दबते हैं, और जीवन में अपना मार्ग स्वयं तैयार करते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, और अपने इन्हीं गुणों के कारण ऐसे जातक रक्षा क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही मंगल जब अशुभ होते हैं, जब वक्री अवस्था में होते हैं, तो कुंडली के अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, साथ ही ब्लड संबंधी रोग। हालांकि अष्टम भाव रिसर्च, धर्म, अध्यात्म का भी होता है। पिछले 2 महीनों से मंगल वक्री थे। वक्री अवस्था में अष्टम भाव एक्टिवेट हुआ और आपको पिछले 2 महीनों से तरह तरह के कष्टों, परेशानियों से जूझना पड़ा होगा। मंगल व्यक्ति में क्रोध और उग्रता को जन्म देते हैं, और हो सकता है कि क्रोध के कारण कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो जिसके कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाने ही पड़े हों, बाद में आपको बहुत पछतावा भी हुआ हो। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, खास करके बुखार की समस्या, चोट चपेट, एक्सीडेंट, गुर्दों में पथरी, गठिया, ये सब समस्याएं। और वक्री मंगल के कारण आपके संबंध मित्रों,
भाई बहनों, पड़ोसियों, रिलेटिव्स से भी खराब हुए होंगे। अब यही मंगल 13 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं और 13 मार्च तक मार्गी अवस्था में शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र है धन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी, कंफर्ट। मंगल को मेल प्लेनेट माना गया है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है। शुक्र की राशि में मंगल का गोचर लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने वाला होगा। मंगल है ऊर्जा, मंगल है जोश, मंगल है आपका जुनून। शुक्र है प्रेम, लव, रोमांस। शुक्र की राशि में मंगल के मार्गी होने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण पैदा होगा। मंगल शुक्र के इस योग के बनने पर समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना, अपनी चाहतों के इजहार की भावना अत्यंत तीव्र हो जाती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है पैशनेट लवर होते हैं, एक दूसरे को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने, रूठे हुओं को मनाने का ये श्रेष्ठतम समय होगा। अपने लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर होंगे। इसके अतिरिक्त मंगल होते हैं आपका बाहुबल और शुक्र हैं धन। इस योग के बनने पर आप अपने बाहुबल, पराक्रम, अपनी कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा के बल पर प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी लाएंगे। अब आइए समझते हैं कि आपकी कुंडली में किस भाव में मंगल मार्गी होने जा रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और 22 जनवरी तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। मंगल का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है, शुक्र की राशि वृषभ राशि में। कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु और केतु ये अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। और आपकी कुंडली में मंगल के मार्गी होने के साथ ही साथ कई अत्यंत शुभ योग बनेंगे। देखिए 22 जनवरी तक शुक्र चतुर्थ भाव में है और शुक्र से पंचम स्थान पर है मंगल। 1, 2, 3, 4, 5 शुक्र से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है शुक्र। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जब शुक्र और मंगल के बीच त्रिकोण का संबंध बनेगा, नवम पंचम का योग बनेगा, ये नवम पंचम योग जो है, त्रिकोण का जो संबंध है, ये ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला माना गया है। क्योंकि जब दो ग्रह एक दूसरे के त्रिकोण पर होते हैं, वो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं, एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं और अपने अपने कार्यकत्व से संबंधित फल प्रदान करते हैं। अब जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो शुक्र भी अपना संपूर्ण फल प्रदान करेंगे और मंगल भी अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। तो शुक्र क्या प्रदान करेंगे? शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में है। शुक्र सुखों के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, संतान और विवाह के कारक होते हैं, लग्जरी और कंफर्ट के कारक होते हैं और आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा। व्यक्तित्व में, वाणी में
अत्यंत माधुर्य होगा और शुक्र आपको इतना अधिक धन प्रदान करेंगे इस गोचर काल में कि आप सुख सुविधा के हर साधन जुटाएंगे। आपका विवाह भी हो सकता है, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। और शुक्र जब 22 जनवरी को पंचम में आ जाएंगे तो विवाह का और संतान का तो प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। अब अष्टम भाव क्या होता है? गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का। 22 जनवरी तक गुप्त धन की प्राप्ति का प्रबल योग है। हालांकि उसके बाद भी 15 फरवरी तक ये योग बनेगा, क्योंकि 15 फरवरी तक शुक्र गोचर करेंगे पंचम भाव में और 15 फरवरी के बाद शुक्र छठे में आ जाएंगे। दृष्टि विदेश पर पड़ेगी 12वें भाव पर, तो विदेश से धन मिलेगा। विदेश यात्राएं आप करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे, व्यापार के सिलसिले में आप विदेश जाएंगे, क्योंकि बुध जो कि शुक्र के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति करा देंगे। वो धन जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, जैसे कि लॉटरी, शेयर, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन का मिलना, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल जाए या ससुराल पक्ष से आपको पैसा मिले, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट पर्सन हैं, आपकी पेंशन शुरू हो सकती है, आपको बीमे का, ग्रेच्युटी का, फंड का पैसा मिल सकता है। और अब मंगल की बात करें तो मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और धन के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो आपको मंगल भी धन की प्राप्ति कराएंगे। और मंगल की चौथी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ आप देखिए कि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। मंगल धन के भाव के स्वामी हैं और मंगल त्रिकोण पर हैं शुक्र से और सूर्य से भी, तो ऐसे में मंगल एक्टिवेट रहेंगे। और जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो आपको अपने कार्यकत्व से संबंधित सभी फल प्रदान करेंगे। धन की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी और नौकरी, रोजगार, व्यवसाय की दृष्टि से भी ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। यात्राएं आप कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म से आप जुड़े हैं उसमें लाभ होगा। मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। और मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक होते हैं। आप रिसर्च का क्षेत्र होता है अष्टम भाव, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। ये तो रहा शुक्र और मंगल का त्रिकोण का प्रभाव। अब दूसरा योग देखिए, सूर्य से भी मंगल त्रिकोण पर रहेंगे और 15 फरवरी तक, सूर्य यहाँ पर 14 जनवरी को आ जाएंगे और सूर्य और मंगल का त्रिकोण का संबंध बनेगा। यहाँ पर सूर्य लाभ भाव के स्वामी हैं, मंगल धन भाव के स्वामी हैं, मंगल सप्तम के स्वामी हैं। सूर्य और मंगल जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे तो एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। सूर्य से संबंधित जो भी फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। क्या होगा? सूर्य क्या है? सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के कारक हैं। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को लाभ होगा, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। सूर्य आपका आत्मविश्वास है, सूर्य आपका आत्मबल है, सूर्य आपके पिता के कारक हैं। और जब सूर्य त्रिकोण पर होंगे
तो पिता का भी सहयोग मिलेगा और आपके पिता के जीवन में भी उन्नति हो सकती है, उनके व्यापार व्यवसाय या नौकरी में भी वृद्धि हो सकती है। दूसरी चीज, सूर्य, मंगल और गुरु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरी के प्रबल कारक होते हैं। वैसे तो आपकी कुंडली में जो भी ग्रह कारकत्व धारण करते हैं वो नौकरी के कारक बनते हैं, लेकिन जो प्रबल कारक हैं किसी भी जातक के लिए वह है सूर्य, मंगल और देवगुरु। अब यहाँ गुरु देखिए 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सरकारी नौकरी का योग बना रहे हैं। सूर्य और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर गोचर कर रहे हैं, 13 फरवरी तक त्रिकोण पर रहेंगे। तो IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अत्यंत शुभ समय है। जो छात्र मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी लाभ होगा। जो छात्र आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, पैरा मिलिट्री फोर्सेज, इन सब क्षेत्रों में या फिर टेक्निकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड एरियाज़ में जॉब की सर्च कर रहे हैं उनके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ समय रहेगा। और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वें भाव से विदेश का विचार किया जाता है। बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं और सूर्य के मित्र हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, व्यापार के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं, विदेशी व्यापार में भी उन्नति होगी क्योंकि बुध ज़्यादातर समय सूर्य के साथ रहेंगे या फिर गुरु के साथ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में विदेशी व्यापार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और बजरंग बली की शरण में चले जाइए अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर स्थिति में है। तो चलिए मंगल के उपायों पर भी बात कर लेते हैं। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें
या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।